आज मैं आपको 7 ऐसे इजी स्टेप्स बताऊंगा जो आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अच्छा, ये परिंदे यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल क्योंकि जमाना से समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इन समस्याओं से लड़कर इनकी खोपड़ी में छेद करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। परिंदे यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। आई एम रंजीत कुमार प्रजापति, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। टुडे आई विल टेल यू 7 इजी स्टेप्स फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको 7 ऐसे इजी स्टेप्स बताऊंगा जो आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो आपको याद करने में, आपको जो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपके जो अंदर डर भरा रहता है, जो याद करने आपको बहुत ही परेशानी होती है। किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, इन्वायरमेंट ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, जो हमें बहुत याद करना होता है, जो याद करने में बहुत परेशानी होती है, और याद करना और फिर याद करके रखना बहुत बड़ी तकलीफ होती है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए मैं आपके लिए 7 इजी स्टेप्स लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही एक अमृत के तरह साबित होंगे। सो आपको लुक क्लोजली एट द बोर्ड। सो फर्स्ट पॉइंट नोट करिएगा। फर्स्ट पॉइंट आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू, जो अधिकतर स्टूडेंट में बनी रहती है कि कैसे याद करें। हाउ टू लर्न क्विकली, यानी शीघ्र कैसे याद करें। हाउ टू लर्न क्विकली, जल्दी से कैसे याद करें। देखिए, किसी भी चैप्टर यानी किसी भी बुक का चैप्टर, टॉपिक या पैराग्राफ को याद करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी लैंग्वेज में उसे पढ़ना है, अपनी लैंग्वेज में याद करना है। कि होता क्या है कि जो बुक की लैंग्वेज होती है उसके कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें याद करना और याद रख पाना बहुत ही कठिन होता है। उसे आपको याद करने के लिए अपनी लैंग्वेज में याद करना। जैसे हमने एक इंग्लिश में मीनिंग को याद किया, शायद आपको भी पता होगा कि उसे याद कर पाना बहुत कठिन था, इसलिए हमने उसे याद किया अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में याद कर लेना। जैसे एक था कि नॉलेज, KNOLEDGE, इसे याद कर पाना बहुत ही कठिन था, लेकिन इससे किस तरीके से याद किया, हमने अपनी लैंग्वेज में याद कर लिया और मुझे याद हो गया। हमने इसे क्या लिया कि कनऊ लदिगे, हमने इसके इस तरीके से याद कर लिया कि कनऊ लदिगे, और ये हमें याद हो गया, इसकी मीनिंग याद हो गई सभी को। शायद हमें लगता है कुछ लोगों ने इसी तरीके से, कुछ स्टूडेंट ने याद किया होगा। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम जो भी याद करें अपनी लैंग्वेज में याद करें, हमें बहुत ही क्विकली याद होगा और उसे हम रख पाएंगे। आज तक किसी को ये नहीं बोलता होगा नॉलेज के स्पेलिंग, क्योंकि हमने इसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अपनी भाषा में हमने इसे याद कर लिया। सो सेकेंड स्टेप्स की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप्स है लर्न एज अ सॉन्ग। हमें गाने की तरह याद करना है। जैसे कि हमने से देखा था कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अच्छा बताइए दोस्तों, क्या आपने इसे याद किया था? ना मैंने याद किया था। हमने ना इसे लिखा, ना पढ़ा, ना कहीं देखा, ना 4 बजे उठ करके हमने इसे रिकॉल किया, लेकिन मुझे आज भी याद है। 15-20 साल, अगर 25 साल तक भी इस गाने को बनाए होंगे, लेकिन आज भी मुझे याद है। हमने सुना था और मुझे याद होगा, क्योंकि हमने जब इसे सुना था तब मैंने अपनी कानों को और अपनी आंखों को, यानी 5 ज्ञानेंद्रियों को उसमें झोंक दिया था और मुझे याद हो गया था। यानी किसी भी टॉपिक को अगर आपको याद करना है, चैप्टर को याद करना है, पैराग्राफ को याद करना है, कोई हिस्ट्री की कोई भी पैराग्राफ हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, उसका उत्तर याद करने के लिए आपको गाने की तरह याद करो। आप कोई फिल्म लीजिए, आप अगर कोई फिल्म देखते हैं, आप उसकी इमेज छप जाती है, आपसे उसमें की कोई का स्टोरी पूछ दे, आपकी नदिया के पार एक फिल्म है उससे पूछ देते हो, आज आपको भी वो भी याद आ गया कि यार हाँ वो थी। आपको उसमें की रील भी याद होगी, क्या इसकी स्टोरी थी, आप बता देंगे, क्योंकि हमने उसे इमेज और बहुत ही बेहतरीन तरीके से
सुना और याद किया, एक इमेज बन गई, है ना। तो आपको याद करने से पहले आप किसी भी चैप्टर को लर्न एज अ सॉन्ग, गाने की तरह याद करना है। यस, ओके। सो थर्ड स्टेप्स इस लाउडली रीड। हमें जो है थर्ड स्टेप्स लाउडली रीड करना है। क्या करना है? लाउडली रीड करना है, हमें जोरों से याद करना है। थर्ड है लाउडली रीड। हमें किसी भी चैप्टर या पैराग्राफ या टॉपिक को याद करने के लिए उसे स्पीड और लाउडली याद करें, हमें जल्दी याद होगा। जब हम क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री या साइंस, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, जब हम उसको पढ़ें, जैसे हमें कोई असाइनमेंट फिजिक्स का है, हिस्ट्री का है या इंग्लिश का कोई आंसर है, हम उसे याद कर रहे हैं तो लाउडली याद हो। लाउडली याद करने से क्या होता है, हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं सिर्फ उसी चैप्टर या टॉपिक पर या पैराग्राफ पर ऑन दी फोकस होती हैं। जब हम अपने आप को उस क्वेश्चन पे 5 ज्ञानेंद्रियों को कुर्बान कर देते हैं तो याद क्यों नहीं होगा, जल्द याद होगा। अगर यकीन ना हो तो जरूर करके देखिए। तो थर्ड पॉइंट लाउडली रीड, यस माय डियर फ्रेंड्स। एंड फोर्थ देखिएगा, फोर्थ है कि अपने आप को ओन टीचर, क्या करना है, ओन टीचर। अपने आप को अध्यापक समझ लो कि मैं अध्यापक हूँ। अपने आप को ओन टीचर समझकर पढ़िए कि हाँ, मेरे सामने कई बच्चे बैठे हैं और मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। देखिए, इसको याद कर रहा है कि राजा दशरथ के पुत्र राम थे। वो एक बहुत ही चरित्रवान और बहुत ही गुणवान थे। देखिए, इस तरीके से याद करें, यानी हमें लग रहा है कि हम एक टीचर हैं, टीचर की भांति आप पढ़ाइए। आप क्वेश्चन याद कर रहे हैं लेकिन ऐसा फील कि मैं पढ़ा रहा हूँ। वो क्या होता है कि अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है और हम उसे आसानी से याद कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर माइंडसेट कैसा होता है, टीचर वाला। सो ये पॉइंट बी नोटेड एंड लर्न एवरी एग्जाम प्रिपरेशन। तो फर्स्ट इज द ओन टीचर, अपने आप को ओन टीचर समझिए। एंड फिफ्थ पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिफ्थ क्या होता है, रिकॉल द ऑल डाटा। रिकॉल द ऑल डाटा। जितना मैंने अभी तक जितना पढ़ा उसे हमें रिकॉल करना है। किसी भी समय निर्धारित नहीं रहता है आप किस समय पढ़ें। तो पढ़ने के लिए स्टूडेंट के पास 12 घंटों में से कोई भी घंटे हो सकते हैं। 24 घंटे में वो कोई भी घंटे पढ़ सकता है, घंटे मैटर नहीं करते। आप पढ़िए, हमने कहा रिकॉल द ऑल डाटा। जितना आपने पढ़ा, जिस हिसाब से, जिस पॉइंट से आप जिस चैप्टर या टॉपिक को पढ़ा उसको रिकॉल कीजिए। 4 बजे उठिए या किसी भी समय उठिए, आप उसको बेहतर तरीके से आप रिकॉल कीजिए, देखिएगा आपका बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट आएगा। रिकॉल करना, देखिए हम क्या होता है, किसी भी आंसर या क्वेश्चन को पढ़ करके उसे एक बार हमें पता चलता है कि मैंने याद कर लिया। हमने याद तो कर लिया है, लेकिन एग्जाम तक क्या मुझे याद रख पाना संभव है? इसलिए अगर एग्जाम तक याद रखना पाना संभव है, हमें रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। सो रिकॉल द ऑल डाटा, हमें पूरा डाटा रिकॉल करना है। एंड फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट मैं यहाँ नोटेट करता हूँ। 6 पॉइंट एंड 6 पॉइंट क्या है? 6 पॉइंट क्या है? पीसफुल इन्वायरमेंट। पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ हम पढ़ते हैं। आप देख लीजिए, क्या वहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट है, शांत वातावरण है? ऐसा है कि या नहीं? शांत वातावरण होगा तो मेरा मन ध्यान केंद्रित हो पाएगा। अगर हमारा मन ध्यान एक एक बॉडी के रोया, 5 ज्ञानेंद्रियां, हाथ और पाँव, मुंह, नाक, कान, जो कुछ भी है, मेरा जो हम चैप्टर या किसी को कुछ भी याद कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, क्या हमारा ऑन दी फोकस है? तो उसके लिए ऑन दी फोकस होने के लिए
पीसफुल इन्वायरमेंट भी होना जरूरी है। क्या है? आपको ऐसा है तो ऐसा नहीं है तो बनाइए। आप कोई भी है, पीसफुल एनवायरनमेंट बनाने के लिए हमें वैसा माइंडसेट कन्वर्ट करना है। सो पीसफुल एनवायरनमेंट होना भी बहुत जरूरी है। एंड सेवन यहां पर देख लेते हैं। 7 पॉइंट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। क्या है? कंसिस्टेंसी। क्या मैंने कहा? 7 पॉइंट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। कंसिस्टेंसी, यस माय डियर फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी फॉर एवरी स्टूडेंट्स। जो ये कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते हैं वो 2 दिन याद करते हैं, 3 दिन याद करते हैं, 4 दिन याद करते हैं, 5 दिन याद करते हैं, हफ्ते याद करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? कंसिस्टेंसी कोई नहीं रहता है। देखो क्या हो, कंसिस्टेंसी क्या होता है कि लगातार, निरंतरता। किसी काम को करना और किसी काम को लगातार करना, दोनों में फर्क है। देखिए क्या होता है कि काम को एक बार करना और काम को लगातार करना, जब हम काम को लगातार करते हैं तो ये हमारी आदत बन जाती है। तो अगर हमने 6 पॉइंट्स को भी नोट करके हमने इस पर काम किया, अगर हमारे दिन कंसिस्टेंसी नहीं है तब भी हम जो है हमारे लिए बेकार है। तो हमने कहा कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन पॉइंट। तो ये नोट करने वाली बात है कि कंसिस्टेंसी अगर हम अपने जीवन में बना लीजिए, किसी भी क्षेत्र में हो, आप बिजनेस पे करते हो, क्योंकि बिजनेस करते हो या पढ़ते हो या कुछ भी XYZ करते हो, कंसिस्टेंसी सभी में जरूरी है, इज वेरी नेसेसरी फॉर कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखना है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है 2-3 दिन तक ठीक पड़ता है, 2 घंटे उसने नियम बनाया, फिर 3 घंटे बना लिया, धीरे धीरे बढ़ाने की वजह वो धीरे धीरे घटा देता है। क्या होता है? कंसिस्टेंसी वो भूल जाता है। तो कंसिस्टेंसी जरूर बनाइए। आप अगर कंसिस्टेंसी आपके अंदर, तो सारे पॉइंट आपके हैंडल हो जाएंगे। इसलिए कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो कंसिस्टेंसी बना के रखिए। एंड 7 तो आपके लिए 7 इजी स्टेप्स फॉर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपके बहुत ही शानदार, बेहतरीन साबित होंगे अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं, है ना दोस्त। तो क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये तो 7 पॉइंट्स आपके लिए फॉलो करना बहुत ही नेसेसरी है। आप किसी भी एग्जाम हॉल में बैठिए, कोई भी एग्जाम हो, 10th हो, 12th हो, SSC, CDS, NDA, डिफेंस, CCC, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उसमें ये नियम फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों क्या होता है कि हमारे जीवन में, क्योंकि हम कहें तो लाइफ इज अ बुक, लाइफ इज अ बुक, रीड इट। जिंदगी एक किताब है, इसे पढ़ो। यस माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ इज अ बुक, जिंदगी एक किताब है, इसे पढ़ो। क्योंकि और दूसरी बात, लाइफ इज अ गेम, प्ले इट। लाइफ इज अ गेम, प्ले इट। जिंदगी एक खेल है, इसे खेलो। दोनों बातें शामिल होती हैं। लाइफ इज अ बुक, रीड इट, एंड लाइफ इज अ गेम, प्ले इट। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके जीवन में इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होता है तो आपकी पढ़ाई अधूरी है, अधूरी। देखिए, हमारे जीवन में खेलना और पढ़ना दोनों जरूरी हैं। हम आपको खेलने और पढ़ने का एग्जाम्पल इस तरीके से समझाते हैं, आओ देखते हैं। देखिए, ये एक सर्कल है, इससे मान लीजिए ये एक बैरिंग है। क्या है? बैरिंग। ये एक बैरिंग है, बैरिंग को आप एक किताब मान लीजिए, किताब या पढ़ाई मान लीजिए बैरिंग। अगर हम सिर्फ, और गेम क्या है? एक ऑयल है और एक ग्रीस, ऑयल और ग्रीस। गेम ऑयल और ग्रीस है, पढ़ना और एक बैरिंग है। अगर इसमें से एक भी कम हो जाए, अगर ऑयल कम हो जाए तो इस बैरिंग का चलना मुश्किल है। अगर बैरिंग ही ना हो तो क्या? देखो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पढ़ाई है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बनना जरूरी है। बैरिंग, पढ़ाई बिना बैरिंग ग्रीस फेल है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है।
इसलिए अपने जीवन में इन 7 इजी स्टेप्स को फॉलो कीजिए। आपको बहुत ही अपनी पढ़ाई में, एग्जाम प्रिपरेशन है, आपको बहुत ही जल्द सफलता मिलेगी कहते। और भी दूसरी बात रखिए दोस्तों, ये मत समझे कि मेरे पास कठिनाई है कुछ है। जीवन में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और इन समस्याओं से लड़कर इनकी खोपड़ी में छेद करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। यस माय डियर फ्रेंड्स, इससे आपको डरना नहीं दोस्तों। आप अपने विद्यार्थी जीवन में इन 5 आदतों को बनाए रखिए, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में 5 आदतों को होना बहुत जरूरी है। हमने आपको फिर से मैं बताता हूँ, विद्यार्थी में 5 लक्षणों का होना कौन कौन से हैं? काक चेष्टा बकोधनम स्वानि निंदर तथ्योचा अल्पाहारी गृह त्यागम विद्यार्थी पंचलक्षणा। यानी काक चेष्टा, कौवे की तरह बोलना। बाकी आपको मैं क्या समझाऊं, आप जानते हैं सभी लोग, इसलिए काक चेष्टा बकोधनम स्वानिंद्र तथ्योचा अल्पाहारी गृह त्यागम विद्यार्थी पंचलक्षणा। और मैंने जो इन 7 इजी स्टेप्स फॉर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बताए हैं, आप इनको बहुत डीपली पढ़िए और इन पर अमल कीजिए। आपको कोई भी चैप्टर, टॉपिक या एनी सब्जेक्ट हो, आपको बहुत जल्द ही याद होगा। सो दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइए कि मेरा वीडियो कैसा है। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अगर देखने और सीखने में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, अगर आपको इसी तरीके के वीडियो बार बार, अगर हमारे वीडियो को सीखने के लिए अगर आप चाहते हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों, अगर आपको भी थोड़ा वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर भी कर दीजिए। सो आपको हृदय की गहराई से, होठों की मुस्कुराहट के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद to all of you. So love you to all.